फरीदाबाद के सेक्टर 37 स्थित कश्मीरी भवन के वर्षगांठ के अवसर पर हवन में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर। कश्मीरी पंडितों ने पगड़ी पहनाकर किया स्वागत। इस मौके पर काफी संख्या में कश्मीरी पंडित उपस्थित रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कश्मीरी समाज के लोग देश की राजनीति और देश की संस्कृति की एक विरासत हैं और इनका सबसे बड़ा योगदान भी है। सभी कश्मीरी पंडित देशभक्त हैं और देश के लिए जीते हैं, पर राजनीति के हालात खराब होने की वजह से कश्मीरी पंडितों को उस समय अपने देश में ही शरणार्थी बनकर रहना पड़ा था, पर अब सभी कश्मीरी पंडित आजाद हैं। यह बहुत ही अच्छी बात है कि सभी कश्मीरी पंडितों ने उस समय खराब हालात से निकलकर अपने आप को मजबूत बनाया और आज फरीदाबाद में बहुत सी कश्मीरी पंडित है जो इस समाज के अभिन्न अंग हैं। इन कश्मीरी पंडितों के लिए जल्द ही एक भव्य कश्मीरी भवन का निर्माण करवाया जाएगा, जिसमें सभी कश्मीरी पंडित अपने अपने धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं। मैं आता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच में आया हूँ। कोरोना के कारण आपसे मिलने में काफी विलंब हुआ और आज भी कार्यक्रम बहुत थे। मैं भी कह रहा था हर साहब से और कौगी से कि मेरे कारण जो लंच बहुत घंटों पहले होने चाहिए था बहुत लेट हो गया, जल्दी कीजिए। तो उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ उसके लिए आप सबसे। ठीक कहा मुझसे पूर्व वक्ता ने। एक वो समय था जब पाकिस्तान से अपना घर बाहर छोड़कर लोग देश की मिट्टी उनको भारत में बुला के लाई। उनको दरबदर होना पड़ा, लेकिन उस समाज ने भी अपनी मेहनत से अपने आप को खड़ा किया और हिंदुस्तान में अपनी और अपने समाज की पहचान बनाई। लेकिन सबसे बड़ा दिन, दुख का दिन वो आया जब अपने देश से ही अपने कश्मीरी पंडितों को अपना सब कुछ लुटाकर छोड़कर आना पड़ा, अपने ही देश में शरणार्थी बनना पड़ा। इससे बड़ा कोई दूसरा दुख का समय हो नहीं सकता था। लेकिन मैं बधाई देना चाहूंगा कश्मीरी पंडित समाज को, जिन्होंने चंद वर्षों के बाद ही अपनी मेहनत, अपने परिश्रम, अपनी काबिलियत के बल पर फिर से अपने अपने परिवार को खड़ा किया। थोड़े से समय लेकिन ये मैं समझ सकता हूं, आप समझ सकते हैं। जब किसी को अपना घर, वो तो अपना प्रदेश था, अपना घर था। आप यहीं पर लीजिए, अपनी एक कोठी को अगर छोड़कर आप वर्षों के बाद दूसरी कोठी में जाते हैं तो छोड़ने को मन नहीं करता। आपको तो सब कुछ छोड़ के आना पड़ा। अब वो एक लंबा इतिहास है, लंबी कहानी है। अब मैं आज उसके लिए किसी को दोष देने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं एक बात जरूर कहने आया हूं कि आज जो देश में सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, वो आप नहीं बहन जी मंत्री जी आज एनुअल फंक्शन में आए हुए हैं, आज वर्षगांठ है कश्मीरी पंडितों का, क्या कहेंगे कुछ? देखिए, आज जो कश्मीरी पंडित समाज है उसका सालाना महायज्ञ का आयोजन यहाँ पर हुआ है। सब लोगों ने उस यज्ञ में अपनी अपनी आहुति डाली है। हर वर्ष ये लोग करते हैं सालाना महायज्ञ का कार्यक्रम, लेकिन कोरोना के कारण इस बार थोड़ा 1.5 साल बाद ये कार्यक्रम हुआ है। और कश्मीरी समाज का देश की राजनीति में भी और देश की संस्कृति विकास में बहुत बड़ा योगदान है। ये सारे देशभक्त लोग हैं, देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। लेकिन राजनीतिक हालात के कारण इनको अपने देश में ही विस्थापित होना पड़ा, शरणार्थी बनना पड़ा। लेकिन मुझे खुशी है और मैंने इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने चंद वर्षों में ही अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से अपने आप को फिर से स्टैंड कर लिया, खड़ा कर लिया
इसके लिए इनको जितनी प्रशंसा इनकी करनी चाहिए। तो आज मैं कार्यक्रम में आया था और मैंने इस कार्यक्रम में इनके भवन के लिए एक अच्छा, हर समाज के लिए यहाँ पर जगह हैं, हर संस्थाओं के लिए यहाँ पर जगह हैं, क्योंकि ये भी हमारे समाज का अभिन्न अंग है। ये सब देशभक्त लोग हैं। इनके समाज के लिए भी एक अच्छा भवन, कश्मीरी भवन यहाँ पर बने, उसके लिए मैंने कहा है। सरकार जगह निकालती है, उसके लिए रेट तय करती है, मिनिमम जो रेट तय होता है। फरीदाबाद में कश्मीरी पंडित है, इनके उत्थान के लिए क्या आगे सोचा? इनके उत्थान के लिए तो ये तो अब अपना मेहनत करते हैं। सरकार की तरफ से जो सहयोग चाहिए इनको मिलेगा, लेकिन इनके लिए सामाजिक धार्मिक आयोजनों के लिए एक अपना भवन चाहिए जो हर समाज के पास है। तो इनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके इनके समाज को भी एक अच्छा प्लॉट यहाँ पर एक अच्छा कश्मीरी भवन बने, ये हम सबकी इच्छा है।